के पास नदियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं, जब भी ताही कामना नहीं, उसको कोई कामना नहीं है। इसी प्रकार से तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर ही जाए सुभाए। सुख संपदा जो है, जो धर्मशील व्यक्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये नहीं कहा कि धार्मिक व्यक्ति के पास सुख संपदा दौड़ के पहुंचती है, वो कहते हैं धर्मशील वहीं जाए सुभाए। स्वाभाविक ही जो धर्मशील है उसके पास सुख संपदा बिना बुलाए पहुंच जाती है। एक व्यक्ति है, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, किस लिए? अर्थोपार्जन के लिए, परंतु पूरा पुरुषार्थ करने पर भी पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। नहीं कटी पटना पेट अघाई, आप करत निसी बासर जाही। दिन रात छल कपट करके अनेक अनेक प्रकार के झूठ फरेब सब करके अर्थोपार्जन में लगाए, परंतु कुछ हासिल नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। और एक व्यक्ति है कुछ नहीं करता, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, बिना बुलाए उसके पास दौड़ के पहुंच जाती है, स्वाभाविक पहुंचती है, जाए सुहाए। उसके लिए आयास प्रयास नहीं है। समुद्र को कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ता कि सरिताएं आए, परंतु सरिताएं वहां पहुंच गए अपना सौभाग्य समझती हैं। समुद्र में अपने नाम रूप को मिटा देने पर उनको प्रसन्नता होती है। सरिताओं को मिटने के लिए जा रही है, वो दौड़ रही हैं, पर किसके पास पहुंचती हैं? धर्मशील। हम अर्थोपार्जन के पीछे दौड़े नहीं, अर्थ हमारे पीछे दौड़े, धन संपदा वैभव हमारे पीछे दौड़े, हमें नहीं दौड़ना पड़े। सूत्र है हमारे पास, धर्मशील। केवल हमको धर्मशील होने की जरूरत है। पहले ही कहा, धार्मिक नहीं। आप बहुत धार्मिक हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हो, 2-3 बजे उठ जाते हो, कभी भी उठ जाते हो। उठने के बाद खूब ध्यान, भजन, पूजन, साधन करते हो, गीता रामायण का स्वाध्याय करते हो, यज्ञ होम करते हो, और भी धार्मिक कृत्य जो भी हो सकते हैं वो सब करते हो, परंतु आप धर्मशील नहीं हैं। आप धार्मिक हो सकते हो, इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। जैसे एक विद्यार्थी है, दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है, विद्यार्थी है, काफी अच्छे ढंग से परिश्रम कर रहा है। किस लिए? रिजल्ट अच्छा है, परिणाम अच्छा है, और परिश्रम करेगा तो परिणाम आएगा भी। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, एक व्यक्ति है जो सुबह से शाम तक पुस्तकों का कीड़ा बना हुआ है, मतलब लगा रहता है उनमें, पढ़ता रहता है कुछ, और फिर भी रिजल्ट सही नहीं आ पाता। परीक्षा के समय भूल जाता है। और एक व्यक्ति है कि थोड़ा सा एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, परीक्षा के समय सब मेधा शक्ति कार्य करती है। अगर व्यक्ति, विद्यार्थी जो है, आदिशक्ति भगवती सरस्वती की शरणागति सही ढंग से स्वीकार करके थोड़ा उनके चरणों में नतमस्तक होके फिर अध्ययन करता, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। और जो केवल परिश्रम और पुरुषार्थ से चाहता है वो नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थी अपने ढंग से परिश्रम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है,
और परिणाम अच्छा बुरा जैसा भी आ रहा है। परंतु एक व्यक्ति अलग है, वो विद्याशील है, अध्ययनशील है। जो अध्ययनशील व्यक्ति है उसको परीक्षा नहीं देनी है, परिणाम नहीं पाना है, उसको तो बस केवल अर्थ उपार्जन हो, विद्या उपार्जन कैसे हो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है, काल है, वो काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, वो इसलिए पढ़ रहा है। पंडित राम कुमार दास जी महाराज डिलीट, उनका एक व्यसन था, प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके ग्रंथों का अवलोकन करना, सुबह से शाम तक यही कार्य करते थे। उनको प्रवचन नहीं करने हैं, ग्रंथ नहीं लिखने हैं। वैसे कुछ पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं, वेदों में राम कथा, मतलब बहुत ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और शोध किया कि कहाँ कहाँ राम कथा वेदों में किस प्रकार से मिलती है। तो वो सब अध्ययनशील हैं, वो सब अध्ययनशील हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति अगर धर्मशील हो जाए तो धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपदा बुलानी नहीं पड़ेगी, दौड़ के पहुंच जाएगी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सुबह से शाम तक कोट जतन पच मरिए, करोड़ों जतन करके अर्थोपार्जन के लिए पापड़ बेलते रहें। क्या परिणाम आएगा भगवान जाने। अगर थोड़ा भी हम सही दिशा में धर्मशील होने के लिए प्रयास करते हैं तो सुख संपदा हमारे पीछे दौड़ती। परंतु अगर हम सुख संपदा हमारे पीछे दौड़े इसलिए धर्म का आचरण करेंगे, कभी नहीं होने वाला। अंदर से स्वाभाविक होना चाहिए। हम सभा में बैठते हैं, नकली मुखौटे लगा के अच्छे दिखाई दें, कैसे अच्छे दिखाई देंगे, लोग हमको क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे। अगर इसकी जगह हम सही बनने का प्रयास करते तो वो बहुत अच्छा होगा। जो भी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।